अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड ईयर की जो पाक स्टडी की बुक है उसके टोटल 6 चैप्टर हैं, जिनमें से आज पहला चैप्टर हम देखेंगे और डेली का मैं एक चैप्टर आपको कराऊंगा। चाहे आप एएसएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पैरा की किसी जॉब पीपीएससी या एफपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन तमाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाक स्टडीज़ का जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो ऑलरेडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सेकंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरे चैप्टर को डिटेल में हम देखेंगे। हम सिर्फ एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज नहीं देखेंगे, बल्कि पूरा चैप्टर मैंने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने भी अपने हमें हैंड पर इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखने हैं। पहला क्वेश्चन, इंग्लिश वर्ड आइडियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम। आइडियोलॉजी का जो लफ्ज है ये कहां से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर है द फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड से लिया गया। फ्रेंच का एक वर्ड है आइडियोलॉजी, उसी से ये लफ्ज लिया गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एज मेंशन्ड। इस्लामी नजरिए के बुनियादी माखिज इनमें से कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर है द होली कुरान, सुन्ना एंड परमिसिबल कस्टम्स। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द अरबिक टर्म सुन्ना। अरबी इस्तिलाह सुन्नत से क्या मुराद है? करेक्ट आंसर ए पाथ टू बी फॉलोड। नेक्स्ट, व्हाट रोल डू लोकल कस्टम्स प्ले इन इस्लामिक आइडियोलॉजी। मकामी रस्म रवाज का इस्लामी नजरिए में क्या किरदार है? करेक्ट, दे कैन बी अडॉप्टेड इफ नॉट अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग्स। नेक्स्ट, what provides the detailed interpretation and explanation of the Holy Quran's teaching। कुरान पाक की तालीमात की तफसीली तशरीह और तफसीर कहाँ से मिलती है? करेक्ट, द सुन्ना ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज द बेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बुनियाद किस चीज को करार दिया गया है? टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। Which two groups are identified as the distinct nations in the two nation theory। दो कौमी नजरिया में दो अलग कौमों के तौर पर कौन से दो ग्रोह शिनाख्त किए गए हैं? करेक्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। Who first demanded a separate electorate and act linked to the beginning of the two nation theory। सबसे पहले अलहदा इंतखाब का मुतालबा किसने किया जो दो कौमी नजरिया के आगाज से मुंसलिक अमल था? करेक्ट आंसर सर सैयद अहमद खान। In his 1930 address, what did Allama Muhammad Iqbal propose for the Muslims of Northwestern India। अपने 1930 के खिताब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने शुमाली मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्या तजवीज़ पेश की? करेक्ट, एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम कंट्री। The demand for a separate Muslim homeland was formally ratified in which resolution। एक अलहदा मुसलमान वतन के मुतालबे की बाज़ाब्ता मंजूरी किस करारदाद में हुई? करेक्ट आंसर द लाहौर रेजोल्यूशन। व्हाट इज द अदर कॉमन नेम फॉर द लाहौर रेजोल्यूशन। करारदाद लाहौर का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। What is the foundation upon which public representatives in an Islamic society can exercise their powers। वो बुनियाद क्या है जिस पर एक इस्लामी मुआशरे में अवामी नुमाइंदे अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं? करेक्ट आंसर द लिमिट्स डिसाइडेड बाय इस्लाम। अगर लेक्चर देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। डेली की एक वीडियो आपको 6 चैप्टर हैं पाक स्टडी के, डेली का एक चैप्टर मैं आपको दूंगा और इस तरीके से आपके 6 दिनों के अंदर अंदर पूरा पाक स्टडी क्लियर हो जाएगा। फिर हम इसके बाद इस्लामिक स्टडीज पर जाएंगे और वो भी पूरी बुक में आपको करा दूंगा। व्हाट इज द रियल बेस ऑफ डिवाइन लॉ। आसमानी कानून की हकीकी बुनियाद क्या है? करेक्ट आंसर जस्टिस, इंसाफ। विच प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम इज डिस्क्राइब एज द
टॉर्च बियरर ऑफ इक्वलिटी इमोंग द ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम का कौन सा असूल इंसानों के दरमियान मुसावात का मिशल बरदार बताया गया है? करेक्ट आंसर इस्लाम इटसेल्फ। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एस्टेब्लिश सोशल रिलेशंस? तनाज़ात से बचने और समाजी तल्लुकात कायम करने का बेहतरीन तरीका क्या है? करेक्ट आंसर टॉलरेंस एंड फॉरबियरेंस। What what is the primary responsibility of the ruler in an Islamic welfare state? एक इस्लामी फलाही रियासत में हुक्मरान की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? करेक्ट legislation based on the Holy Quran and Sunnah. What was the purpose of establishing Baitul Mal in the Islamic state of Medina? Correct answer A. To fulfill the basic needs of citizens. What does an Islamic welfare state ensure regarding the nation's wealth? एक इस्लामी फलाही रियासत कौमी दौलत के हवाले से क्या यकीनी बनाती है? करेक्ट आंसर इट्स इट्स सर्कुलेशन सो ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी में बेनिफिट। लग रहा होगा आपको कि ये बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं, लेकिन क्योंकि ये पाक स्टडी की बुक में शामिल हैं तो इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, हम इनको भी देखेंगे। और आगे जो सेकंड चैप्टर उसमें काफ़ी मुश्किल डिजिट्स वाले एमसीक्यूज आने वाले हैं तो उनको भी हम देखेंगे। बस हमने तैयारी इस तरीके से करनी है कि कोई भी पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो ताकि आपका वो ठीक होना चाहिए। जो लोग T4 ट्यूटोरियल्स के साथ तैयारी करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं तैयारी ऐसे कराता हूं कि डीपली हम उन टॉपिक्स को कवर करते हैं ताकि पेपर बनाने वाला चाहे 7 जन्म भी लेकर आ जाए लेकिन वो बाहर से क्वेश्चन ना बना पाए। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू कायद आजम व्हेन डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग? कायद आजम के मुताबिक पाकिस्तान कब वजूद में आया? करेक्ट आंसर जाहिर सी बात है, बड़ा आसान है कि ऑन द डे द फर्स्ट हिंदू बिकेम मुस्लिम इन इंडिया। यहां पर आपने याद रखना है कि यहां पर हम पाकिस्तान की आज़ादी की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे थे कि कायद आज़म के मुताबिक, यानी कि कायद आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान उसी दिन ही वजूद में आ गया था जिस दिन ऑन द डे द फर्स्ट हिंदू बिकेम मुस्लिम इन इंडिया। जब इंडिया में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था तो कायद आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान तो उसी वक्त ही बन गया था। What did Qaid Azam describe as the rock and base of the Muslim मिल्लत? कायद आजम ने मुस्लिम मिल्लत की चट्टान और बुनियाद किस चीज को करार दिया? करेक्ट हॉली कुरान, कुरान मजीद को। What did Qaid Azam urge the people of Pakistan to identify as above all else? कायद आजम ने पाकिस्तान की आवाम को सबसे बढ़कर किस हैसियत से पहचान बनाने की तलकीन की? करेक्ट मुस्लिम, मुसलमान होने के नाते। Who presented the idea of a separate Muslim state in the northwest of the subcontinent at the 1930 Muslim League meeting? 1930 की मुस्लिम लीग मीटिंग में बरसीर के शुमाल मगरब में एक अलहदा मुसलमान रियासत का नजरिया किसने पेश किया? करेक्ट अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह नजरिया पेश किया। When did Allama Muhammad Iqbal reject regarding the subcontinent? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसगीर के हवाले से किस नजरिए को मुस्तरद किया? करेक्ट द आइडिया ऑफ वन नेशन, एक कौमी नजरिए को मुस्तरद किया और 2 कौमी नजरिए की तरफ रजू किया। Who presented the objective resolution to Pakistan फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली? पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में करारदादे मकासद किसने पेश की? करेक्ट आंसर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में करारदादे मकासद पेश की थी। According to the objective resolution, who does sovereignty over the entire universe belong to? करारदाद मकासद के मुताबिक सारी कायनात पर हकमियत किसकी है? करेक्ट आंसर अल्लाह अलमाइटी इलोन। What must the state of Pakistan exercise as a sacred trust for the objective resolution? करारदाद मकासद के मुताबिक रियासत पाकिस्तान को एक मुकद्दस जमानत के तौर पर क्या इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए? करेक्ट
authority delegated to it through its pupil with prescribed limits. Which principle must be fully observed as enunciated by Islam according to the resolution? करारदाद के मुताबिक कौन सा असूल जिस तरह इस्लाम ने बयान किया है मुकम्मल तौर पर रियायत किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस. What will the state enable the Muslims to do as per the objectives resolution? करारदाद मकासद के मुताबिक रियासत मुसलमानों को किस काबिल बनाएगी? करेक्ट आंसर ऑर्डर देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना. What provision is mandated for minorities in resolution? करारदाद में अकलियतों के लिए क्या ज़ाब्ता लाजिम किया गया? करेक्ट, to freely profess and practice their religions. Next, what does Islam declare about the killing of one human being? इस्लाम एक इंसान के कत्ल के बारे में क्या ऐलान करते हैं? करेक्ट, it is the killing of all humanity. Which principle did Hazrat Umar's agreement with the people of Elia establish? हजरत उमर के अहले एलिया के साथ मुआहदे ने कौन सा असूल कायम किया? करेक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, वेल्थ एंड रिलीजियस राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम. व्हाट डिड हजरत अली एडवाइज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स? गैर मुस्लिमों के साथ सलूक के बारे में हजरत अली ने क्या नसीहत की? करेक्ट आंसर टू एक्ट विद बोथ जेंटलनेस एंड स्ट्रिक्टनेस, अवॉइडिंग क्रूएल्टी. According to the Islamic teachings, on what basis is one person considered superior to another? इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक शख्स को दूसरे पर फौकियत किन बुनियादों पर दी जाती है? करेक्ट आंसर पाइटी एंड गुड डीड्स. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सेकेंड ईयर की पाक स्टडी की बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके तमाम एमसीक्यूज हमने निकाल कर सॉल्व किए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपनी पाक स्टडी की बुक के चैप्टर 2 की सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे. तो इंशाल्लाह ताला आपका जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा. वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. शुक्रिया. खुदा हाफिज.